बता रहे थे कि कमीशन और चीज है कि 3 जज बना देते जो लाई गई। प्रोग्राम सवाल हाईजैक हो चुका है। डॉक्टर शरफगढ़ न्याय साहब ने पायलट की सीट संभाल ली है और मैं सवाल मेरा वही पुराना है जिस पे शरफगढ़ न्याय साहब नाराज हुए थे। जनरल मुशर्रफ साहब की हुई तरमीमें तो बहुत सही है, मगर आप जो है देखें ये पार्लियामेंट की 18वीं तरमीम है, आप कहते हैं इसको भी सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का प्रिविलेज है, मैं भूल साहब से पूछूंगा इसका थोड़ा सा जवाब अगर देखें ना जी, ये प्रिविलेज है सुप्रीम कोर्ट का कि उसको देखना चाहिए। ये प्रिविलेज पार्लियामेंट ने दिया था। नहीं प्रिविलेज दस्तूर ने दिया हुआ, पार्लियामेंट ने दस्तूर बनाया। देखिए पार्लियामेंट वो क्रिएशन है, सारी क्रिएशन। तो पार्लियामेंट प्रिविलेज दे सकती है तो ले नहीं सकती। नहीं आप पावर प्लांट है, ये क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी ये मखलूक है, चाहे वो पार्लियामेंट के दोनों ईवान है या प्रेसिडेंट है। जैसे झगड़ा हुआ तो आप किसकी साइड पे होंगे? अगर झगड़ा हुआ आप किसकी साइड पे होंगे? मैं अदलिया के साथ होगा, क्योंकि उनको ताकत दस्तूर ने दी है। ये कन्फ्रंटेशन हो जाएगी 2 अदारों में और मैं समझता हूँ कि हमारी कौम का नुकसान होगा। दस्तूर नहीं, बून साहब ये मुझे बताए कि जो आर्टिकल 188 से लेकर 190 तक 91 है आपके रूल्स बनाने के, ये जो पार्लिमानी उन्होंने कमेटी बना दी है, सिर्फ मेंबरान जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहते तो मैं मान लेता जैसे कि थ्रू आउट वर्ल्ड है, या उसके साथ जज लगा देते, एक जज के साथ सब सवाल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के साथ, तो फिर ठीक था। आप मुझे ये बताएं कि ये जो 8 मेंबर, 4 सेनेट से और 4 कौमी असम्बली से, 2 अपोजिशन से, दो हमें तो आप कहते हैं छोटा सा, ये समझते हैं कि ये प्रॉपर तरीका है कि 8 मेंबर ये करते। विद ड्यू अपॉलॉजी, मैं आपकी इस राय से डिफर करते हुए ये अर्ज करूंगा। मैंने 1-2 बातें जिससे शुरू की थी कमीशन के हवाले से और कमेटी के हवाले से, जो आपने और आर्टिकल 188, 189, 190 की बात की। आर्टिकल 188 जो जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, 188 दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट ऑफ मजलिस शूरा और पार्लियामेंट। वो भी आइन के शिकों के तहत, वो पार्लियामेंट के जो सब्जेक्ट टू एक्ट ऑफ मजलिस शूरा और पार्लियामेंट है, ये नहीं अनप्राइडल्ड पावर नहीं है वो कि वो जैसे मर्जी सुप्रीम कोर्ट जैसे मर्जी, वो सब्जेक्ट टू मशरूत कर दिया गया है। एक बात बताएं, अगर जुडिशियल कमीशन की मीटिंग होती है, आम लोगों को समझाए ना, अगर जुडिशियल कमीशन की मीटिंग बुलाई जाती है, कोई भी बुलाता है, चीफ जस्टिस और 2 जज साहबान नहीं आते, तो आप क्या कर लेंगे? नहीं, अब जो मैकेनिज्म दिया गया है उसमें दिया गया है कि अगर नहीं भी आएगा तो जो मेजॉरिटी का होगा व्यू प्रिवेल करेगा। अच्छा, चीफ जस्टिस के बगैर फैसला हो जाए। जो मौजूदा नया जो तरमीम आई है, उसमें चीफ जस्टिस मस्ट he is to head that commission. He is to head, but there are if any member is absent, but not the chief justice. No. The chief justice being chairman will be there, but when he will be counted there, he will be counted as a member. वो अलग बात है पोर्टफोलियो की। दूसरी बात जो मैं एक डॉक्टर साहब मैं प्रोविजन जरूर पढ़ना चाहूंगा आपकी इजाजत से, जो कि आइन के 173 के आपके भी और मेरे सारे जो पहले 173 के आइन में नहीं थी, लेकिन आज तक 8th अमेंडमेंट के जरिए शामिल की गई और तमाम अदालतें उसको मानती आई हैं, तमाम असेंबलियां उसको मानती आई हैं और आज भी वो मौजूद है। वो है आर्टिकल 239 का 5 क्लास 5 और 6। ये मैं No amendment of the constitution shall be called in question in any court on any ground whatsoever. किसी अदालत को कोई इख्तियार नहीं होगा किसी अदालत में किसी अमेंडमेंट को। और दूसरा जो पार्लियामेंट को इख्तियार दिया गया वो ये कि ये डिक्लेयर कर दिया गया, इट इज हियर बाय डिक्लेयर टू
that there is no limitation, کوئی کسی طرح کی قدغن نہیں ہے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پارلیمنٹ پہ کی کمی ہے اور امینڈمنٹ کو واپس آئیں گے امینڈمنٹ کا کوئی اختیار جاری نہیں رکھیں گے. ایک چھوٹی سی اگر اس امینڈمنٹ کی موجودگی میں